बुढ़ापे में रहना है स्वस्थ तो भूल कर भी ना खाएं ये 5 चीज़ें, वरना आपकी सेहत डगमगा सकती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर विथ गार्डनिंग पर, जहां हम आपके लिए स्वस्थ आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन शैली और बेहतर जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की ज़रूरतें और उनकी सहन शक्ति भी बढ़ने लगती है। जो चीज़ें हम 30 या 40 साल की उम्र में बिना किसी परेशानी के खा लेते थे, वही चीज़ें 60 या 70 की उम्र में हमारे शरीर पर बुरा असर डाल सकती है। बढ़ती उम्र में पहचान शक्ति कमज़ोर होने लगती है, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और शरीर के लगभग हर अंग को सही तरीके से काम करने के लिए अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपका शरीर फुर्तीला रहे, दिल मजबूत रहे और दिमाग तेज़ी से काम करता रहे, तो आज से ही कुछ चीज़ें से दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। आज हम आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनका अधिक सेवन बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये चीज़ें न सिर्फ कमजोरी और बीमारियों का खतरा बढ़ाती हैं, बल्कि स्वास्थ्य और लंबी उम्र के रास्ते में भी रुकावट बन सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहने के लिए किन 5 चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर 1, ज़्यादा नमक वाला भोजन। नमक हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की तरह इसकी भी एक सीमा होती है। अगर नमक ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाए तो यह खासकर बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद किडनी की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में अधिक नमक का सेवन करने से शरीर में पानी रुकने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके नुकसान: हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, पैरों, टखनों और चेहरों पर सूजन आ सकती है, शरीर में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ सकता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। किन चीज़ों से बचें? अचार, पापड़, नमकीन, पैकेज स्नैक, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस, चिप्स और रेडी टू ईट फूड जैसे चीज़ों का सेवन कम करें। क्या करें? भोजन में नमक की मात्रा सीमित रखें। यदि डॉक्टर सलाह दे तो कम सोडियम वाला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ताज़ी सब्जियां और घर का बना भोजन अधिक खाएं। नंबर 2, लाल रंग का मांस, तली भुनी चीज़ें। बहुत से लोगों का मानना है कि मांस खाने से ताकत मिलती है, लेकिन बढ़ती उम्र में लाल मांस या ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का सेवन अधिक शरीर को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा कर सकता है। मटन, बीफ या अत्यधिक तला हुआ भोजन शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। इससे धमनियों में रुकावट आने का खतरा बढ़ जाता है, जो आगे चलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और फैटी लीवर जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके नुकसान: हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है, पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है, गैस और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है, शरीर में भारीपन और जल्दी थकान महसूस हो सकती है। किन चीज़ों से बचें? मटन, डीप फ्राइड चिकन, समोसा, कचौड़ी, पूरी, पकौड़े, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और अन्य फास्ट फूड का सेवन कम करें। क्या करें? इनकी जगह दाल, राजमा, चना, मूंग, अंकुरित अनाज और पनीर जैसे प्रोटीन के अच्छे स्रोत अपने भोजन में शामिल करें। ये शरीर को पर्याप्त पोषण देते हैं और पचने में भी अपेक्षाकृत आसान होते हैं। नंबर 3, ज़्यादा मीठा चीज़ें और चीनी। दोस्तों, बढ़ती उम्र में सबसे नुकसानदायक आदतों में से एक ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाना। बहुत से लोगों को खाने के बाद मिठाई खाने की आदत होती है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बना सकती है। अधिक मात्रा में चीनी का सेवन केवल वजन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ब्लड शुगर को भी असंतुलित कर सकता है। समय के साथ यह डायबिटीज, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। इसके नुकसान: ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है, इंसुलिन का प्रभाव कम हो सकता है, आँखों की सेहत पर असर पड़ सकता है, दांत और हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, पेट के आसपास चर्बी बढ़ सकती है, जिससे शरीर में आलस और थकान महसूस होती है। किन चीज़ों से बचें? मिठाइयाँ, केक, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले मीठे पेय, अधिक चीनी वाली चाय और अन्य मीठे खाद्य पदार्थ। क्या करें? अगर आपको मीठा खाने की इच्छा होती है तो सीमित मात्रा में ही फल, खजूर या किशमिश जैसे प्राकृतिक विकल्प चुन सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही मीठा खाएं। नंबर 4, ज़्यादा चाय और कॉफ़ी
बहुत से लोगों की सुबह चाय या कॉफ़ी के बिना शुरू ही नहीं होती, लेकिन बढ़ती उम्र में इनका अधिक सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चाय और कॉफ़ी में मौजूद कैफीन अधिक मात्रा में लेने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी, बेचैनी और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इसके नुकसान: नींद पूरी नहीं हो पाती, जिससे दिन भर थकान बनी रहती है। शरीर में पानी की कमी हो सकती है। ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकता है। बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। कुछ लोगों में हड्डियों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। किन चीज़ों से बचें? दिन में 2 से अधिक कप चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक, ठंडी कॉफ़ी और रात के समय चाय या कॉफ़ी पीने से बचें। क्या करें? इसके बजाय ग्रीन टी, हर्बल टी, तुलसी की चाय या अदरक का हल्का काढ़ा ले सकते हैं। ये पाचन में मदद करते हैं और शरीर को तरोताज़ा महसूस करा सकते हैं। नंबर 5, मैदा और प्रोसेस्ड फूड। आजकल बाजार में मिलने वाली कई चीज़ें स्वाद में भले ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सेहत के लिए उतनी ही नुकसानदायक हो सकती हैं। जैसे सफ़ेद ब्रेड, पिज्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, बर्गर, बिस्किट और अन्य पैकेज्ड फूड। इनमें अक्सर मैदा अधिक होता है और फाइबर व अन्य पोषक तत्व कम होते हैं। इसलिए इनका नियमित और अधिक सेवन पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसके नुकसान: पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है, कब्ज, गैस और पेट दर्द की समस्या हो सकती है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है, शरीर में भारीपन और आलस महसूस हो सकता है, जल्दी थकान महसूस हो सकती है। किन चीज़ों से बचें? सफ़ेद ब्रेड, पिज्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, केक, बिस्किट, बर्गर, पैकेज्ड स्नैक और रेडी टू ईट फूड। क्या करें? मैदे की जगह गेहूं, जौ, बाजरा, रागी और ओट्स से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इनमें फाइबर अधिक होता है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। बुढ़ापे में स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं ये 5 अच्छी आदतें। दोस्तों, केवल गलत चीज़ों से दूरी बना लेना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपका शरीर स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बना रहे, तो कुछ अच्छी आदतों को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना भी बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। जब उम्र बढ़ने के साथ शरीर में पानी की कमी जल्दी होने लगती है, तो इसलिए पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर ने किसी बीमारी की वजह से पानी पीने की मात्रा सीमित करने की सलाह दी है, तो दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें। इससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और पाचन भी बेहतर रहता है। नंबर 2, रोज़ हल्का व्यायाम या टहलना। बढ़ती उम्र में शरीर को पूरी तरह आराम देना सही नहीं है। रोज़ कम से कम 30 मिनट टहलना, हल्का व्यायाम, योग या अपनी क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज करना शरीर को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। नंबर 3, हमेशा ताज़ा और घर का बना भोजन खाएं। घर का बना ताज़ा भोजन शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। बाहर का तला भुना, अधिक मसालेदार या बासी खाना पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके घर का ताज़ा और संतुलित भोजन ही खाएं। नंबर 4, तनाव से दूर रहें। तनाव केवल मन को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। लगातार तनाव में रहने से कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, ध्यान करें, भजन सुनें, परिवार के साथ समय बिताएं, खुलकर हंसें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। नंबर 5, नियमित स्वास्थ्य जांच करते रहें। बढ़ती उम्र में समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। हर 6 महीने या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और अन्य आवश्यक जांच कराते रहें। इससे किसी भी बीमारी का समय रहते पता चल सकता है और उसका इलाज आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपका शरीर स्वस्थ रहे, मजबूत और ऊर्जावान बना रहे, तो आज से ही इन 5 हानिकारक चीज़ों से दूरी बनाएं और इन अच्छी आदतों को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। छोटी अच्छी आदतें ही लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी पूंजी बनती हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। अगर आप हमारे चैनल लाइफ केयर विद गार्डनिंग पर पहली बार आए हैं, तो ऐसे ही स्वस्थ और आयुर्वेदिक प्राकृतिक जीवन शैली और उपयोगी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो
सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम फिर मिलेंगे एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।